नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज साढ़े साती के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि साढ़े साती क्या होती है। जीवन में प्रथम साढ़े साती यदि आपके जन्म काल में साढ़े साती लगी है तो आपके जीवन में जब 30वां वर्ष आपका आएगा तब आपकी दूसरी साढ़े साती प्रारंभ होगी। तो साढ़े साती यदि आपकी जन्म में लगी है तो आपके वो 30 साल के बाद आएगी, या यदि आपके कभी भी लग गई है तो दूसरी साढ़े साती जब साढ़े सात की आएगी तो आपके 30 वर्ष के बाद आएगी। यदि आपके जन्म में ही साढ़े साती लगी है, जैसे आपका जन्म किसी भी राशि में हो उस समय साढ़े साती लगी हो तो आपका 30 वर्ष के बाद वो साढ़े साती फिर आपके जीवन में आएगी। तो साढ़े साती का 3 पड़ाव ही व्यक्ति देख पाता है। बहुत उम्र का हो गया तो 30-60 हो गया, तो उसके बाद 30-90, उसके बाद 3 पड़ाव देख पाता है और पड़ाव नहीं देख पाता है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद साढ़े साती 7 वर्ष में साढ़े 7 वर्ष के लिए आती है। मध्यम भाग, प्रथम भाग, दूसरा भाग, तृतीय भाग, 3 चरण में साढ़े साती होती है। वो हमारे जीवन में कैसे काम करती है इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि शनि की राशि होती है कुंभ, मकर, ये शनि की राशि होती है, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तो 3 राशियों को साढ़े साती उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि उसकी स्वयं की राशि है और उसकी उच्च की राशि है। तो शनि के आप 30 साल में आपके जीवन में क्या आपने गलत किया, क्या अच्छा किया, वो 7.5 साल आपके सारे चीज़ का हिसाब ले लेता है कि आपने कहाँ गलत किया। वो दंड दे करके, कष्ट दे करके आपकी गलतियों का एहसास कराता है कि जीवन में आपने नाना प्रकार की गलतियां भूल में हो जाती है, जानबूझ के हो जाती है, और आपको वो दंड दे करके वो 30 साल में आपकी सारी चीज़ों को आपको बताता है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 चरण में साढ़े साती खत्म हो जाती है। तो 2.5 साल का 3 चरण होता है, 2.5 3 बार उसको गिरेंगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 साल की जो साढ़े साती होती है वो जीवन को हिसाब लेने के लिए वो साढ़े साती आती है जीवन में, कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ अच्छा किया, इसकी जानकारी वो आपको देती है। तो आपके जीवन में 3 पड़ाव ही आ पाते हैं, बहुत लोगों को 2 ही पड़ाव आ पाता है, किसी का जीवन कम होता है तो एक ही साढ़े साती उसके जीवन में आती है। तो साढ़े साती आपको हिसाब करने के लिए आती है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 7.5 साल में कौन सा चरण आपके लिए घातक होगा, आपकी कौन सी राशि है, इसको आपको जानने की ज़रूरत होगी। तो शनि का आप जानते हैं 7.5 जिस राशि में शनि होता है उसके आगे वाले राशि और पीछे वाली राशि शनि के प्रभावित होती है। इस समय साढ़े साती का प्रभाव 3 राशियों में है। मकर राशि की उतरती साढ़े साती, और कुंभ राशि वालों की दूसरे चरण की साढ़े साती, और मीन राशि वालों की चलती साढ़े साती, प्रथम चरण की साढ़े साती प्रारंभ है। तो इस समय जो बच्चा मीन राशि में जन्म लिया हो, मकर राशि में और कुंभ राशि में जन्म लेगा, उसकी साढ़े साती चल रही है। तो ये साढ़े साती उसके जीवन में अगर अंतिम पड़ाव चल रहा है तो उसकी 28-27 साल में फिर साढ़े साती आएगी, क्योंकि उधर घट गया था, 5 साल निकल गया तो लास्ट का एक साल बाकी है, तो वो आपके 25-26 साल में आपकी एक साढ़े साती फिर आएगी। यदि प्रथम चरण में चल रही है आपकी साढ़े साती, जैसे इस समय मीन राशि में चल रही है प्रथम चरण में, तो 30 वर्ष के बाद उसके जीवन में साढ़े साती फिर आएगी। इसी प्रकार आपके जीवन में साढ़े साती कब आएगी और कौन सा पक्ष आपके, कौन सा चरण आपके लिए दुखदाई है, कष्टदायी है, इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी साढ़े साती आपको कष्ट किस वर्ष देगी। साढ़े साती प्रारंभ हो गई, किसी का नहीं समझ में आ रहा है, अरे हमें साढ़े साती, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कभी साढ़े साती अंतिम में आपको कष्ट देगी, कभी बीच में, कभी पहले ही। तो इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत होती है। और शनि की ढैया और साढ़े साती में अलग अलग होता है। ढैया क्या होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ढैया 2.5 साल के लिए आती है। जब आपकी राशि से शनि 4थे भाव में और 8वें भाव में गोचर करता है तो आपकी ढैया प्रारंभ होती है। ढैया भी साढ़े साती के समान ही कष्टदायक होती है। ढैया उसका नाम ही ढाहा देने वाली होती है। कोई भी कार्य करने के आपको परेशानियों का सामना में करना पड़ता है। हर कार्य में कष्ट और मुसीबतों का
आपको सामना करना पड़ता है। तो जो उपाय शनि की 7.5 में किया जाता है, पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाना है, आपको उसकी परिक्रमा करना है, और जितना आप पीपल के वृक्ष के करीब रहेंगे उतना महालक्ष्मी का उसमें वास होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आपको 7.5 के ये सब उपाय करना है। काली चीज़ों का दान देना है। चींटियों को ज़्यादातर आप चींटियों को आटा आप पंजरी बना के उसमें चीनी डाल करके चींटियों के बिल में डालिए। ये आपके लिए चींटियाँ शनि के दोष को बहुत दूर करती हैं। और आप मछलियों को भी आटे के लोई बनाकर खिला सकते हैं। गरीब वृद्ध को आप सेवा कर सकते हैं। मजदूर को का आप हक न मारिए, मजदूरों को प्रसन्न करिए। और जीवन में ये सब चीज़ें आपके 7.5 के दोष को दूर करती है। और बहुत 7.5 का आपको कष्ट हो रहा है तो आपको छायादान करना चाहिए। छायादान क्या होता है? सरसों के तेल में अपने मुख को देखिए और कटोरे सहित किसी दीन दुर्बल व्यक्ति को जो दे दीजिए, जो गरीब हो उसको आप दान कर दीजिए, तो आपको 7.5 का असर कम होगा। जो लेता है आपके, जो आपने उतारा है, ऐसा नहीं होता है कि आपने जो उतार के दिया उसको 7.5 लग जाएगी। उसका कर्ज होता है, आपको उतारना पड़ता है। तो आपको क्या करने से शांति मिलेगी? जो लेता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसके भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने उतारा किसी को दे दिया। तो जो जिसका पात्र है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे कोई नाव होता है, जितने प्रजा होते हैं जो उनका काम होता है वो काम अपना करते हैं और ले जाते हैं। जैसे आपकी मूल शांति होती है। मूल शांति में आप देखिए कि बच्चे का चेहरा तेल में दिखाया जाता है। उस तेल को या पंडित ले लेता है या आपको नाव ले लेता है। तो ये सब चीज़ें दोष नहीं लगती हैं। आप किसी और को नहीं दे सकते। जो जिसका पात्र है उसी को देना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी। तो मैं आज आपको यही जानकारी दे रही हूँ कि आपकी राशि से ढैया देखना है। आपकी राशि, अपनी राशि को आप लग्न में लिखेंगे। लग्न में लिख करके 4थे भाव में शनि आएगा तो आपकी 7.5 होगी, और 8वें भाव में शनि जाएगा तो 7.5 आपकी प्रारंभ होगी। आप अपनी राशि देख लीजिए। इस समय कर्क राशि में ढैया लगी हुई है। कर्क राशि में आप कर्क राशि को लग्न में लिखिए। तो कर्क से गिनेंगे तो पहला 1 2 3 4। आपको कर्क राशि में देखेंगे तो अष्टम भाव में 11वीं राशि में आपका शनि इस समय गोचर कर रहा है। तो आपकी ढैया है। और वृश्चिक राशि वालों की ढैया है, क्योंकि वृश्चिक राशि देखिए 8 नंबर पहली राशि है, तो 8 9 10 11 चौथे भाव में आएगी। तो ढैया वृश्चिक राशि वालों की और कर्क राशि वालों की ढैया लगी हुई है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आप उसको लिख करके देख सकते हैं। आप